किसी भी शिष्य या फिर साधक को उसके अंतिम गुरु की आज्ञा मिलना, इससे बड़ी जीवित अनुभूति उस शिष्य या फिर उस साधक के लिए कोई होती नहीं है। और अंतिम गुरु द्वारा दी गई उस आज्ञा में उस शिष्य या फिर उस साधक का अहंकार शामिल नहीं होता है कि आप मेरे गुरु हैं, आप मुझे कुछ आज्ञा दें तो उसके बाद मैं ऐसा ऐसा करूँगा। ये जो आज्ञा होती है ये अंतिम गुरु द्वारा स्वतः ही दी जाती है, उसे ही गुरु की आज्ञा कहते हैं। जैसे कि थोड़े दिन पहले मैं अक्षरधाम मंदिर में गया था, लेकिन मैं अक्षरधाम मंदिर पर अपनी मर्जी से नहीं गया था। मैं अपने अंतिम गुरु की आज्ञा का पालन कर रहा था। ये जो आज्ञा होती है उसके लिए एक साधक या फिर एक शिष्य तरस जाता है या फिर इंतजार में रहता है कि कब मेरे जो गुरु हैं वो मुझे कोई आज्ञा देंगे कि तुम्हें ऐसा ऐसा करना है। अपनी तरफ से अपने गुरु से अगर कोई साधक ये बोलता है कि कृपया आप मुझे कुछ आज्ञा दें, फिर उसमें हमारा पर्सनल शामिल हो जाता है या फिर हमारा अहंकार शामिल हो जाता है। तो बहुत खुशकिस्मत होते हैं लोग जिन्हें की अंतिम गुरु की आज्ञा मिलती है। ये जो आज मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप सतमार्गी हैं तो आप ध्यान से इसे सुने। मैं अपने गुरु के कितने काबिल हूँ ये मेरे गुरु अच्छी तरह से जानते हैं। और हर इंसान जो इस दुनिया में होता है, जो कि माया की भक्तियां कर रहा होता है या फिर बुद्धि और मन के तल में सरवाइव कर रहा होता है या फिर अहंकार के साथ में सरवाइव कर रहा होता है, तो उसका तो कल्याण ये भी है कि वो माया की भक्ति से उबर जाए। मतलब उसे पता लग जाए या फिर उसे ज्ञान हो जाए कि जिन भगवानों को वो बुद्धि और मन के तल से आज तक जानता था या फिर मानता था, वो सिर्फ माया वाला तल था। वरना कई सारे इंसान तो इस पृथ्वी लोक में अनंत जन्मों से माया की ही भक्ति कर रहे हैं, माया को ही वो परमात्मा भी मानते हैं। मतलब बुद्धि मन अहंकार के साथ में ही वो सरवाइव कर रहे हैं। तो सिर्फ इतना पता लग जाना कि माया की भक्ति नहीं करनी है, ये भी उनका कल्याण है। लेकिन आज अगर आपको ये पता लग रहा है कि आपको भगवान स्वामीनारायण की भक्ति करनी है या फिर अंतिम गुरु द्वारा ही हमारी वास्तविक मुक्ति संभव होती है, अगर आपको किसी गुरु के बारे में पता भी लग जाता है, भूल कर भी आप अपने अहंकारी स्वभाव के साथ अंतिम गुरु को इस तरह से समझने की कोशिश मत करना कि इनके बारे में मुझे पता लग गया है, उसके बाद ये अब मुझे आज्ञा देंगे, उसके बाद मेरा कल्याण होगा। इसमें आपकी मर्जी दूर दूर तक शामिल होनी नहीं चाहिए, क्योंकि अगर आपका कुछ भी शामिल होगा अपनी तरफ से तो फिर वो अहंकार होता है। आपका तो कल्याण उसी दिन से शुरू हो गया था जिस दिन आपको ये पता लगा था कि बुद्धि और मन के तल में जितने भी भगवान या फिर देवी देवता होते हैं, अलग अलग धर्मों के हिसाब से बुद्धि और मन से जिनको भी हम मानते हैं, वो सब माया वाले होते हैं। उसमें हमारी मुक्ति होती ही नहीं है, वो बस एक ट्रैप होता है, एक जाल होता है जिसमें कि हमें शारीरिक इंद्रियों वाले सुख दुख वगैरह महसूस होते हैं। तो जिस तल में हम रहेंगे हमने ही उस तल को पकड़ा होता है और उस तल के हिसाब से उसी तरह के अनुभव या फिर अनुभूतियां हमें होती हैं। मेरा इस तरह का वीडियो बनाने का मतलब ये भी है कि इस संसार में जो लोग माया की ही भक्ति करते हैं और उन्हें पता भी नहीं होता है कि हम माया की भक्ति कर रहे हैं और भक्ति करने वाला भी हमारा अहंकार है, वो खुद भी नहीं होते हैं। आम इंसान तो इतना बेहोश होता है। देर दुरुस्त अगर आपको ये पता लग गया है कि आपको अब माया की भक्ति नहीं करनी है, तो ये भी आपके कल्याण की शुरुआत है। लेकिन जहाँ बात आती है अंतिम गुरु की, इस तरह का माया वाला मनोभाव कि अब मुझे गुरु के बारे में पता लग गया है, अब ये मुझे बताएंगे क्योंकि मैं भी सही हूँ, मैं भी बहुत तरह के भगवानों की माया वाली भक्ति किया करता था या फिर करती थी, तो अब ये मुझे आज्ञा देंगे और मैं भी उसके बाद ऐसा ऐसा करूँगा। इस तरह का जो होता है मनोभाव, ये अहंकार वाला होता है। सुबह मुझे जस्ट एक व्हाट्सअप आया था, उन्होंने लिखा था कि मेरा ये अहंकारी कुत्ता मेरे साथ में चिपका हुआ है, कृपया इससे छुड़ाने के लिए मुझ पर कृपा करें। तो सिंपली जो उस साधक के ये शब्द थे कि मेरा ये अहंकारी कुत्ता मुझसे चिपका हुआ है, मुझे छोड़ नहीं रहा है, तो ये जो शब्द थे ये खुद अहंकार के ही थे। मतलब अहंकार अपने बारे में ही बता रहा है, मेरे साथ ये अहंकारी कुत्ता चिपका हुआ है, कृपया इससे छुड़ाने के लिए मुझे कोई उपाय बताएं। इतना बारीक होता है अहंकार। कैसे पकड़ेंगे आप अहंकार को? और कीजिएगा इस लाइन पर कि मेरा अहंकारी कुत्ता मुझसे चिपका हुआ है,
इसे मैं कैसे छुड़ाऊं, ये खुद अहंकार बोल रहा है। तो अब आपको या फिर जो भी लोग ये सुन रहे हैं उनको भी इस अहंकार का मंथन करना है कि कितना बारीक होता होगा ये अहंकार, कि जो खुद ही अपने बारे में ही बोल रहा है कि मेरा ये अहंकारी कुत्ता मेरे साथ में चिपका हुआ है। वास्तव में अहंकार बहुत ज़्यादा सूक्ष्म होता है। जब तक आप इसको भांपेंगे नहीं तब तक आप माया की भक्ति से उबर नहीं पाएंगे या फिर अंतिम गुरु के लिए आप में पात्रता नहीं हो पाएगी। हालांकि पात्रता तो मुझ में भी नहीं है, मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि मुझ में पूर्ण पात्रता है, लेकिन फिर भी मुझे गुरु की आज्ञा मिली थी और मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मैं अपने अंतिम गुरु की आज्ञा से अक्षरधाम पर गया था और वहाँ पर मैंने भगवान नीलकंठ वर्णी को जल अभिषेक किया था। लेकिन इसके अलावा जो भी एक्स्ट्रा मैं करता हूँ वो सब अहंकार होता है। तो जितना मेरे गुरु द्वारा बोला गया है मुझे सिर्फ उतना ही करना है, ना ही मुझे अपने अहंकार के साथ अपने गुरु के साथ ऐसे ट्रीट करना है कि अब मुझे आप बताओ कि अब मैं क्या करूं, इसके बाद कैसा होगा आप मुझे बताओ, अब तो आपको मैं जानता ही हूं। इस तरह से अंतिम गुरु को कोई भी ग्रहण नहीं कर सकता है। जो लोग इस तरह के मैसेज करते हैं या फिर शब्द लिखते हैं कि आप तो कोई उच्च स्तरीय दिव्य शक्ति लग रहे हो, आप मेरा मार्गदर्शन करो, आप करोगे तो ही मैं आपके बारे में सोचूंगा, इस तरह के जो लोग होते हैं वो भी वास्तविक सत्य से या फिर अंतिम गुरु से चूक जाते हैं। हालांकि वो चूकने नहीं चाहिए, ऐसा सुनकर या फिर ऐसा समझकर मुझे भी बहुत बुरा लगता है। मतलब पहले तुम मेरे लिए कुछ करो, उसके बाद जाकर मैं आपके लिए अपनी तरफ से कुछ सोचूंगा। हमारे जो अंतिम गुरु होते हैं वो माया पार होते हैं, सतरज और तमोगुण के भी वो अतीत होते हैं। आप किसके साथ डील करने में लगे हुए हैं? हालांकि मैं अंतिम गुरु नहीं हूँ, मेरे गुरु जरूर अंतिम गुरु हैं और मैं अपने गुरु को जितना भी जानता हूँ अपनी काबिलियत के हिसाब से जानता हूँ, और अपने गुरु को जानने की काबिलियत भी मुझे अपने गुरु की कृपा से ही मिली है, वरना मैं भी अपने गुरु पर बाकी लोगों की तरह ऑर्डर लगाने वाला होता अगर मैं अहंकारी होता तो। हालांकि अहंकार को हमेशा ट्रैक करना पड़ता है क्योंकि मौका देखते ही ये चौका मारने लगता है। माया भी कुछ ऐसी होती है। एक सत्य अगर मैं आपको अपने गुरु के बारे में बताऊं तो उन्हें मेरे बारे में और इस दुनिया के सभी इंसानों के बारे में सब पता है कि कौन किस लायक है, कौन गुरु की आज्ञा लेने की पात्रता रखता है, कौन गुरु के दर्शन लेने की पात्रता रखता है या फिर कौन गुरु के प्रवचन सुनने की पात्रता रखता है। इसमें मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। लेकिन जैसा कि वीडियो के शुरुआत में ही मैंने बताया था, माया की भक्ति से आप पार हो जाएं, इसमें भी आपका कल्याण है। और एक बात जो मैं बहुत दिनों से बता नहीं रहा हूँ, लास्ट टाइम जब मैं अपने गुरु की आज्ञा से अक्षरधाम गया था, इसके अलावा मैं एक धाम पर और गया था। पिछले 15 दिन पहले तक मेरा मनोभाव कुछ और था, किसी अन्य धाम पर जाने के बाद मुझे एक बहुत बड़ी उपलब्धि मिलने वाली थी। लेकिन ठीक एक दिन पहले कुछ और होता है। मतलब मुझे एक फैसला करना था, या तो इस तरफ या फिर उस तरफ। एक तरफ मुझे बहुत बड़ी उपलब्धि मिलने वाली थी और दूसरी तरफ परमात्मा थे, परब्रह्म थे या फिर मेरे अंतिम गुरु थे। तो बहुत बड़ी कसम मैं 1.5 या 2 दिन के बीच में रहा था। मुझे नहीं पता ये पड़ाव आज तक किसी के जीवन में आया भी होगा या नहीं, लेकिन मेरे अंतिम गुरु ने मुझे बोला था तो मुझे वो करना था। अगर मैं ऐसा नहीं करता फिर सिंपली मैं अपने पैरों पर कुल्हाड़ी ही मारने वाला था, या फिर मैं आदि माया की भक्ति करने वाला था, आदि परमात्मा की भक्ति करने वाला था। इसलिए भी अक्षरधाम के अलावा मैंने किसी अन्य धाम के बारे में कोई भी वीडियो पोस्ट नहीं किया। बहुत बड़ी उपलब्धि को मैं उस धाम पर इग्नोर करके मन में ही कुछ शब्द बोल करके वहां से अंतिम यात्रा करके आगे को बढ़ गया था। मतलब वास्तव में मेरी उस अन्य धाम पर अंतिम यात्रा थी। मेरी उस अंतिम यात्रा में भी मेरे अंतिम गुरु की आज्ञा ही शामिल थी। मेरे अक्षरधाम जाने में भी मेरे अंतिम गुरु की आज्ञा ही शामिल थी। लेकिन ऐसा नहीं कि मैं अपने अंतिम गुरु से अब ये बोलूं कि इसके बाद मेरे को ये करना है, वो करना है, यहाँ जाना है, वहाँ जाना है, आप मुझे जल्दी जल्दी बताओ, अब तो आप मेरी पर्सनल प्रॉपर्टी हो। ऐसा नहीं चलता है। सिंपली सीधे और सरल शब्दों में आपको ये समझना है कि माया की भक्ति से आप पार हो जाते हैं तो इसमें भी आपका कल्याण होता है, वरना माया की भक्तियां तो आप अनंत जन्मों से कर रहे हैं और उनके अंडर में ही आप भगवान को या फिर परमात्माओं को मान रहे हैं, जान रहे हैं, जो कि वास्तविक होते नहीं हैं, या फिर मैं ये कहूँ कि बुद्धि और मन के तल वाले होते हैं। आत्मतल की व्यवस्था कुछ और होती है। आत्मतल में अगर आपको अपना दायरा आगे बढ़ाना है तो माया वाले तल की हर एक चीज़ को आपको इग्नोर करना पड़ता है या फिर ठुकराना पड़ता है।
तो आप समझ सकते हैं कि मैंने क्या खोया है लास्ट के 1 महीने में और अभी मैं कहाँ पर हूँ। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।